तो मैं फिर से जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ बोल। खाने, दोपहर का खाना खाने। देखो गाइस, ब्राइड को सीधे करले भालो लागবে ना। तो ये टीना का भैया का सारे दोस्त लोग हैं बस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनिषा गुप्ता। तो मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेहंदी लगा के मैं मेहंदी का दिखा रही हूँ, आप लोगों को फ्लेक्स मार रही हूँ। तो आज अभी मैं ट्यूशन से पढ़ के आ रही हूँ और मेरा मेहंदी सूखा नहीं था, इसलिए मैं वैसे ही चल गई थी और अब रात को घर आ रही हूँ पापा के साथ। तो आज का व्लॉग का मेन मोटिव है मेरी बेस्ट फ्रेंड का वेडिंग प्रोग्राम, मतलब वेडिंग सेरेमनी। तो इसलिए मैंने ये दोनों हाथ भर के मेहंदी लगाई। ये पहले दीदी लगा दी थी और इस हाथ पे मैंने खुद से आज लगाया है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और रात को ही मैं सारा सामान पैक कर लूँगी। और दिस इज़ माय आउटफिट फॉर टुमारो। तो ये है मेरा लहंगा जो मैंने डिसाइड किया है उसके प्रोग्राम में पहनने के लिए। और यहाँ सब मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ, मेकअप ब्रश, सारा कुछ मैं पैक कर लूँगी। और देखो गाइस, मेरे इस हाथ का मेहंदी मतलब मैंने उठा लिया आके। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा रंग आएगा। मतलब पीछे का तो देखो, समझ ही नहीं आ रहा डिज़ाइन। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा कभी वैसा रंग आया नहीं है। अकॉर्डिंग ये भी बहुत बेकार आया है। तो मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊंगी, इसलिए मैं अभी बैग पैक कर ले रही हूँ और सुबह से रहूंगी वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं सुबह को। अभी मैं हो गई हूँ तैयार और यहाँ से मेरा बन का ये देखो अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो बस बेसिक सा मेकअप मैंने किया है, लिपस्टिक और थोड़ा सा पाउडर एंड बिंदी, सब वैसा ही कुछ। और तो चलिए अब मतलब निकलेंगे ही। तो सारा सामान और एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि शादी का मैटर है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं बहुत दूर जा रही हूँ, बट है दूर, बट उतना भी दूर नहीं है। मतलब 45 मिनट का रास्ता है, ट्रेन से हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग का ट्रेन हम लोग फ़ोन में देख लेंगे, उसके बाद पापा को बोलेंगे स्टेशन छोड़ देने, तो मैं अकेले चल जाऊँगी। वैसे मैं एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी, बट पापा के साथ गई थी। आज मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि तब मैं छोटी थी, मतलब 10 में पढ़ती थी। अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो कैसे लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। मेरा मेहंदी का एक्सपीरियंस इस बार बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। मतलब इतना हल्का रंग मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था मेरे मेहंदी से। बहुत हल्का आया है। छोड़ो छड्डो, जो भी हुआ। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं। अभी मैं निकल गई हूँ स्टेशन के लिए। तो हमारा पास वाला, घर के पास में जो स्टेशन है, टिकियापाड़ा स्टेशन, वो स्टेशन के लिए निकल गई हूँ। और देख सकते हैं यहाँ भी शादी का फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हल्दी हो रहा है, सारा डेकोरेशन किया गया है। तो वहाँ से देखिए दूर से स्टेशन दिख रहा है। तो मेरे घर के थोड़े से ही डिस्टेंस में है स्टेशन। पर मैं आ गई हूँ स्टेशन और ये है टिकियापाड़ा स्टेशन। तो यहाँ अब पापा चल गए, अब मैं यहाँ से अकेली जाऊँगी और यहाँ से काट लेंगे टिकट। और मैं ऑनलाइन देख रही हूँ ट्रेन कहाँ पर है, अभी तक ट्रेन आया नहीं। तो हावड़ा से ट्रेन आएगा टिकियापाड़ा, तब हम लोग जाएंगे। स्टॉपिस है बस वही 5-6 स्टॉपिस है बस। तो चलिए। हाँ मेरा टिकट, और अब हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म में और हम लोग उस पार होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ अकेले ट्रेन से कहीं। तो मेरी फ्रेंड तो ट्रेन से आना जाना करती है, वो स्कूल आती थी यहाँ, मतलब मैं और वो एक स्कूल में थे, तो बहुत बार आना जाना की है वो। तो हमारा ट्रेन आ रहा है, अनाउंस हुआ है अभी, तो चलिए। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ और हमारा स्टेशन आने वाला है, इसलिए मैं बैठी थी तो बैठ के उठ गई हूँ।
अभी एक स्टेशन बाद ही हमारा मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है वो स्टेशन आएगा, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने ओफ ये हॉर्न। अभी मैं आ गई हूँ अपने डेस्टिनेशन साकड़ाइल, जहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड का घर है। तो अभी उसके भैया या फिर उसके हस्बैंड आएंगे मुझे लेने, तो वो लोग ऑलरेडी आई थिंक आ चुके हैं। तो मैं अब जाऊँगी टिकट काउंटर के पास और फिर चलेंगे घर उससे मिलने। वो तो बहुत ही बिजी है, मतलब उसका खुद का काम नहीं हो रहा, क्या पता क्या कर रही है। तो चलिए। सो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड का, जो भी कोई आए, उसके हस्बैंड या फिर उसके भैया। और यहाँ पर वेट करते करते पूरा आधा घंटा हो गया है। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी, और मतलब वो लोग भी बिज़ी है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ वहाँ का काम कर रहे थे, मतलब ये अरेंज करना वो अरेंज करना, समझ सकते हैं शादी वाला घर टाइप से। तो इसलिए वो लोग भी थोड़ा सा बिज़ी थे, और मुझे बहुत ही मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा था यहाँ पर बैठ के, बट क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर रही थी। तो उसके बाद फाइनली भैया आ गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड के भैया आ गए, और फिर वो बाइक लेकर आए थे, फिर मैं बैठ के गई उसके घर। तो हम लोग आ गए हैं। हेयर द ब्राइड, नई नई दुल्हन देखो कैसी लग रही है। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, फाइनली आप लोग को रिवील हो गया कौन है। और ये है मेरे जीजू, शर्मा गए, इसके हस्बैंड जी। हाय तो करो। हाय एकदम, देखो कितने हैंडसम लग रहे, देखो। सो यहाँ पर देखिए, मतलब इसके घर में की अरे এটা বিয়ে বাড়ি সবার থাকে। तो यहाँ पर सारा अरेंजमेंट है, यहाँ पंडाल करा गया है, यहाँ पर गद्दे वद्दे है। इसके घर में बहुत रिलेटिव्स भी आए हैं, तो शादी वाले घर में जैसे रहता है। और यहाँ पर बैठने का है, खाना पीना होगा इधर। तो चलिए, फाइनली अब मम्मी को मैं फ़ोन कर लेती हूँ कि पहुँच गई हूँ, तो मिलते हैं आपसे बाद में। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसे मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि उसे सुखाना भी पड़ेगा, फिर उसको बैंक्वेट भी जाना है, दोपहर का लंच वंच करने, या फिर डेकोरेशन थोड़ा देख के आएगी उसका पसंद आएगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने एक हाथ पे लगाना स्टार्ट कर दिया, और लगा रही थी चाइना मेहंदी। देखो इससे ज़्यादा तो मैं लगाई हूँ गाइस। हेलो, सिर्फ हेलो बोलेगी। আমি বাংলায় কথা বলি। হ্যাঁ, আগেই বলে বাংলাতেই দিচ্ছি। বল। আমি বাংলাতে বলি, আমি বাংলার মেয়ে। मेहंदी लगा ली है, चाइना আর मेहंदी। লেখাটা দেখা। हाँ, देखो क्या लिखा है यहाँ से, साहेबेर बहू मीन्स साहेब की बीवी है। कितना अच्छा, अब देखना रंग कितना आएगा पूरा भर के। तो यहाँ पर हुआ है, पीछे अभी लगाऊंगी अभी। हाँ ওটা भरबो, और ये हाथ पे लगाएंगे। तो चलिए लगाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। लोग जा रहे हैं नीचे कुछ खाने। मेहंदी दिखाओ, देखो सिंपल ही पहनी है क्योंकि उसको बैठने को मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग खा लेंगे कुछ, चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे हेयर ड्रायर से, ताकि जल्दी, यार चाइना मेहंदी सूखने में, कोई भी मेहंदी ठंड है ना, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो कैसी लगाई है, ये लग रही है दुल्हन, मतलब सीरियसली
उसके बाद हम लोग नाश्ता करने बैठे तो एक ही बॉल में हम लोग खा लिए, क्योंकि वो तो मैडम खा पाएगी नहीं तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा, मतलब क्या बताऊँ। तो फिर मूढ़ी सब्जी थोड़ा खाई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगा था दोनों को ही, वो मेरा वेट कर रही थी इसलिए। तो अभी चलिए खा लेते हैं दोनों एक साथ। 2 बाटी था बट वो बोली चलो हम लोग एक साथ ही खा लेते हैं, कभी कभी तो टाइम मिलता है हमें टाइम स्पेंड करने के लिए। तो फिर हम लोग नाश्ता किया अच्छा से। मैं देखो उसका हस्बैंड कॉल किया था तो मैं फ़ोन भी पकड़ के थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड ऑन ड्यूटी, पूरा मतलब ड्यूटी निभा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर से सब हाथ धो पूरा मंदिर के बाद जाए लेंगी ताकि अच्छे से सीख जाए। हाय। तो मैं फिर से जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भवन खाने, दोपहर का खाना खाने। तो देखो मैं ये हाथ में ये चाइना मेहंदी लगा ली हूँ ताकि थोड़ा सा कलर आए। ये लोग का कलर, हाथ का कलर देखो, इसका मेहंदी का दिखा दो, दिखा। हमारे हाथे फोन আছে पूरा कितना सुंदर आया है, लेकिन मेरा देखो, तो इसलिए मैं अंगूठा में लगा ली। चलिए खा के आते हैं। देखो ये सजाया गया है। चलिए अब हम लोग खा लेंगे खाना। तो अभी हम लोग आ गए खाना खाने और पहले ही आ गया है नमक, नींबू और ये चावल। उसके बाद ले लिए थे दाल। मतलब ये बंगाली दोपहर का लंच है। मैं पहली बार ट्राई करी क्योंकि मेरे यहाँ तो बंगाली का शादी मैं उतना मैं अटेंड करती नहीं हूँ और पहला फ्रेंड मेरा यही शादी था तो उसी का अटेंड की हूँ। तो यहाँ पे था माछेर माथा दिए दाल, मीन्स मछली का माथा से दाल मिक्स दाल बना हुआ था। तो मैं तो वो खाती नहीं हूँ तो मैं अपना बेस्ट फ्रेंड को दे दी थी, जी तुम ही खाओ यार। और मतलब खाना सिंपल एंड स्वादिष्ट था। उसके बाद था मुझे ये जो झुरझुरे आलू भाजा बोलते हैं, मतलब ये जो आलू का भुजिया होता है मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद था आलू गोभी का सब्जी। तो सभी कुछ एक साथ लेके थोड़ा नींबू उबू लेके अच्छा से खाने बैठ गए थे, पूरा फॉर्म में आके खा रहे थे। सभी को यहाँ पर खाना खाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आया था मेन मछली। तो उसके बाद पूरा लंच हम लोग कंप्लीट किए। देखो दुल्हन खिला रही है, अभी से प्रैक्टिस कर रही है बच्चा का। तो हम लोग ऊपर देख के आते हैं कैसे क्या हुआ है। ওই তো সাজাচ্ছে, ভালোই সাজিয়েছে। হ্যাঁ মানে লোকজন আসার আগে কতগুলো ব্লক টক করে নেওয়া হবে, ঠিক আছে? আমি ওটাই ভাবছি, চলে আসবো তাড়াতাড়ি। ভালো করে সেজে বুঝে ফটো তুলে নেওয়া হবে, এটা ভালো। तो अभी हम लोग कुछ फ़ोटो एंड रील्स का कुछ ट्रांजैक्शन बना रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट घर, क्योंकि अब उसका मेकअप भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। अब मेकअप वाली लोग सब आएगी पार्लर से। तो चलिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम में और अब बेस्टी रेडी होगी। देखा दो यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फूल का क्या जो माथा पे गजरा, गजरा इसको बोलते नहीं है, इसको थोड़ी गजरा बोलेंगे, जुई फूलटाके ही गजरा बोले। গজরা আবার কাকে বলে জানি না বাবা। মাথায় যেটা দেয় হিন্দিতে ও গজরা আচ্ছা, বলে। ওটা ওটা হচ্ছে তোমার बेल फूलेर থাকে। বেল ফুলের না? हाँ। হ্যাঁ, इसको हम लोग सर पे ऐसे लगाएंगे, इसके ऐसे। कब आएगी इसका सब ब्राइडल मेकअप करवाने, देखते हैं।
सो यहाँ पर उसकी मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। यहाँ पर वो साड़ी का पल्लू सेट कर लेगी पहले। और यहाँ पर देखो ब्राइड कैसे मतलब ब्लाउज पहन के पूरा रेडी है। अभी हम लोग भी रेडी हो जाएंगे क्योंकि टीना का मेकअप हो रहा है, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बाद में दिखा दूँगी जब वो रेडी हो जाएगी। और अब मैं और टीना की जो दीदी है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, तो मैं भी दीदी बोल रही हूँ, तो दीदी के साथ मैं भी रेडी हो जाऊँगी। और वो भी लहंगा पहनेगी, मैं भी लहंगा पहनूँगी, मुझे पार्टनर मिल चुका है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। देखो गाइस ब्राइड को শীতে করলে ভালো লাগবে না? শীতে করলে ভালো লাগবে, কিন্তু ওই শীতে না তুই এইভাবে রাখবি না, এভাবে করব না। শীতে করে এরকম শীতে করে না, নতুন বউ না, ভালো লাগবে শীতে করে। टीना पहचान में आ रही? बताओ मुझे। देखो फूल वॉल लगा के एकदम रेडी हो गई मैं। यहाँ फोटो तुले दीबी ভালো ভালো, তুই কি তুলে দিবি? तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी। তো থাক কত जरा बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पर ब्राइड हो रही है, देखो हेयर स्टाइल हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए उसका मेकअप पूरा कंप्लीट है, साड़ी डन हो चुका है, बस अब ज्वेलरी बाकी है। तो ज्वेलरी एक एक ठीक करके देख रही थी कौन सा ठीक लगेगा कौन सा सही, क्योंकि ज़्यादा हेवी भी पहनने से अच्छा नहीं लगेगा, उसका एज कम है और वैसे वो बच्ची बच्ची टाइप दिखती है, इसलिए अभी हेयर स्टाइल भी हो ही चुका है, सभी कुछ हो चुका है, मतलब वो फुल रेडी है। बस उसे अब बैंक्वेट में जाके बैठना है। और मुझे भाग भाग के आना पड़ रहा था, मैं मेकअप क्या करूँ, मुझे बुला ले रही है, मतलब हर कुछ हो रहा है। तनीषा इधर आओ, तनीषा उधर आओ, तनीषा इधर आओ, ये ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, मतलब मैं खुद कैसे रेडी हूँ ना मुझे नहीं पता। मतलब एक आँख में लाइनर लगा के दूसरे आँख में लाइनर लगा ही नहीं हूँ, फिर मुझे ये बुला ले रही है, ये बिंदी सही लग रहा है, ये हेयर स्टाइल सही लग रहा, मेकअप हेवी तो नहीं है। मतलब पहली बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत ही कम उम्र में, अब इसे भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मेरी शादी में, बट बहुत साल बाकी है उसके लिए, तो इसलिए मैं फिर जल्दबाजी में मेकअप की हूँ, बट सही की हूँ। और इसका भी मेकअप मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी तो बहुत पसंद आया। पहले मुझे ओवर लग रहा था, फिर फाइनल लुक देखने के बाद मुझे बहुत ही सही लगा उसका मेकअप। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और उसकी दीदी भी पूरा रेडी हो चुकी है, तो मैं और दीदी साथ में रेडी हुए थे, तो हमारा भी लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। সত্যি তোকে দুর্গাই লাগছে। আশীর্বাদ করছি, সামনের বছর বিয়ে হয়ে যাবে তো। কি কথা, আবার অনুষ্ঠানে তোকে কেউ পছন্দ করে নেবে তো, ব্যাস হয়ে গেল। অবাঙালি চাই, অবাঙালি। এটা শিরাকে দেখাবোই তোকে। চোখগুলো নিয়ে ভয় পাচ্ছিস, ঠিকই আছে চোখগুলো, হ্যাঁ ভালোই চলে আমি তো বলা পুরো মেকআপটা হতে দে, কলকাতা না করলে মুখ ফুটতো না। কথা কেন শুনবি তুই বলো? একটু না কলকাতা করলে ভালো লাগবে, আমি তো বললাম। এবার পুরো সুন্দরী, এতক্ষণ জঙ্গলি সকাল থেকে সেজেছিলাম, এবার সুন্দরী। একদিকে দিয়ে দাও নাহলে। একদিকেই থাক, এই দিকটা করে দাও না, না আগে এটা করে দাও। এদিকে এ আছে, এদিকে নে, এদিকে তো আঁচল আছে, এদিকে খালি আছে, বলো। তোর হয়ে গেছে? দেখবে আমাদেরই উঠে যাবে। আচ্ছা দাঁড়া না, ও আমার ভয় লাগে ভাই। ও অলরেডি না, আমার লালটাই ঠিক ভালো লাগে। যেগুলো জট পড়বে না তখন ছানবে খুলে। চোখ দিয়ে কিন্তু জল কাটছে, চোখ দিয়ে জল কাটছে। দেখ ঠিক আছে না, একটু সোজা করবে, একটু বেঁকে গেছে মনে হচ্ছে না? কোথায় বেঁকে গেছে? না ঠিক আছে, কোথায় বেঁকে গেছে? শীতে যতটুকু সেটাই তো দেবে। তাহলে রেডি? ও এতক্ষণ ধরে দেখি এ বলছি চুল কটা একটু সামনে করে দেবে? তুই বাথরুম থেকে আয় তারপর করবি ওটা। না যাবো না, ওদিকে আমি যাবো আবার। देखो वहाँ पे वो लोग निकल गई, यहाँ पर हम और मेरी एक दीदी जा रहे। ओह ठंड लग रही है।
लहंगा का दुपट्टा अटक जा रहा है। सो चलिए हॉल पे जाते हैं। वो लोग तो गई बाइक पे, हम लोग पैदल ही जाते हैं। सो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। बहुत चलना पड़ा। यहाँ पर देखो, देखो वहाँ लाइट जल रहा, लाइट ওরা ওতেই আসছে মানে বিয়ে বাড়িতেই। আমরা আর ফটো তুলতে পারবো না, ভিডিও করতে পারবো না, বেকার হবে না গো, টিনা তো পারবেই না, আমরা তাও করে নেব। পারবো কিন্তু ওই যেগুলো করা হলো কিন্তু স্টেজে কি করে বসবো বলো? সেটাও তোকে তুলে দিয়ে আমরা বসবো। হ্যাঁ সেটাই। देखो सब गेस्ट लोग आने लगे हैं। दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड देखो कैसे जा रही। वाओ। सो चलिए बैंक्वेट में आ गए हैं। यहाँ पर खाने का है। আমার জায়গায় এখন ফাঁকা দেখা থাকবে, চলো। বিয়ের সানাই বেজিয়ে দিয়েছে। बैठ गई है देखो। করে নি আমাদের ওর সাথে ভিডিওগুলো করে নি, চলো। देखो जीजू को देखो, हाय हाय। কি করছো মা? এরা হেসেই দিয়েছে। এই আমাদের ট্রানজিশন গুলো করব। হাই জিজু। জিজু আপ সরি, হাই করো লম্বা মানুষ। ওই করে নে। चलिए जल्दी से फोटो ले लेते हैं। गाना स्टार्ट हो रहा है देखो। कितना सुंदर लग रहा है दोनों। मम्मियों ने वो একা তোলা হয়নি না। গ্যালারিটা দেখি খোলো, গ্যালারিটা খুলে দেখি। मम्मी लोग आ गई है। अभी हम लोग नीचे आ गए ताकि कुछ खा भी ले, जब से आए खाए नहीं है कुछ। तो स्टॉल में था चिकन पकौड़ा, फुचका, कॉफ़ी। मैं फुचका खाई हूँ, पकौड़ा खाई थी थोड़ा सा, बट कॉफ़ी मेरा। पर अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया है। अब ये लोग को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अच्छा हुआ हम लोग पहले ही पिक ले लिए थे सारा कुछ। देखो औरघो आया है, देखो मेरा कॉलेज का और कोचिंग का फ्रेंड। तो ये टीना का भैया का सारे दोस्त लोग हैं, जिसमें से मेरा दोस्त भी एक है। यहाँ पर देखो मम्मी लोग बैठी है।
सो यहाँ पर अभी खाने आ गए हैं क्योंकि खाने का तो मन नहीं था इतना जल्दी, बट घर भी जाना है, ठंड भी बहुत है, ट्रेन का मामला है, कब कैंसिल हो जाए या फिर कब ना मिले। वैसे भी 10 बज चुका था, तो इसलिए हम लोग खाने बैठ गए। और मेनू कार्ड आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है। तो वैसे मुझे जहाँ तक याद था, कचौड़ी था, आलू दम था, और क्या था, पनीर था, और राइस था, चिकन था, चटनी था, पापड़ था, हाँ सलाद था, और फिश फिंगर था, और मिठाई और आइसक्रीम। हाँ, पूरा डिटेल्स में मैं सही बताई हूँ जो जो मैं खाई थी। और खाना का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो चलिए खा लेते हैं और बक बक नहीं करेंगे। बस तो गाइस खाना पीना हो गया, अब मैं जा रही हूँ। हो सके ये खोल लूँगी सारा कपड़ा जो पहन के आई थी, वो पहन के निकल जाएंगे घर के लिए। चलिए वो लोग से लास्ट मिल लेते, ब्राइड को टाटा कर देंगे। बहुत ख़राब लग रहा है मुझे इसे टाटा करते। बोले देते दी टाटा टाटा। तो चलिए घर चलते हैं। ऐसे ही निकल गए हैं, कार भी नहीं खोल पाई। ट्रेन आ जाएगा, देखो इसको। ठंडा नहीं लग रहा तुझे? लग रहा है, लेकिन शादी में कोई फैशन शादी कुछ नहीं होता है। अभी भी फैशन हमको देख के क्या बोलेगी? अरे हम अब लेंगे मम्मी आज। मुझे देखो गाइस, मुझे देखो स्वेटर में क्या क्या पहन ली हूँ मैं, खोल नहीं पाई हूँ। मैं ट्रेन में सब खोलूँगी। और यहाँ पर सभी कोई है। अब चलते हैं घर सीधा। बहुत मेरा हालत ख़राब हो गया, कमर बहुत दर्द दे रहा है। बहुत मिस करेंगे अपनी बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि हमारा मिलना नहीं होता है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी खोल रही हूँ। बस ये मेरा हार गला बाकी है, इसे खोल के मैं बचूँ यार। मैंने अंगूठी सब खोल दिया, बस एक पहना है। कान में मेरे बहुत दर्द दे रहा है, क्योंकि उतना घंटा मैं वो भारी कान का पहन के रखी थी। बहुत ये फूल वूल सब हटा दी हूँ। अब बस घर पहुँचूँगी, अब मैं सोऊंगी। मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं है गाइस। मैं बैटरी सेवर ऑन करके वीडियो बना रही हूँ, मतलब एकदम नहीं है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई धीरज नहीं है, वो अभी फ़ोटो मांगेगी। और लिटरली मैं आधे टाइम रो दी थी, क्योंकि हमारा मिलना नहीं होता है। स्कूल में हम लोग रोज़ मिलते थे, बट अभी तो हमारा मिलना होता नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इमोशनल था, उसके लिए भी था। और मैं जब डांस कर रही थी तो वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और मेरा ड्रीम था मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में नाचना। आई तो ट्रेन अनाउंस हो गया है, तो अभी हम लोग ट्रेन में चलते हैं। तो ब्लॉग अब जल्दी एंड हो जाएगा, घर पहुंचते हैं। कितना फाका है, देखो कितना फाका है। ओह ठंडा लग रहा। देखो अकेले चल रही है हम लोग इतनी रात को सुनसान पटरी पे। फाइनली आ गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं टिकियापाड़ा स्टेशन अपना। अब हम लोग का टिकियापाड़ा स्टेशन से सामने है, बट पैदल चलेगा दम नहीं है। जय भोलेनाथ। तो अभी हम लोग टोटो पकड़ के घर जाएंगे। बहुत ठंडा लग रहा है, जल्दी से घर जाऊँ मैं। पहले घर पहुंच गए हैं। होलिया देखो, होलिया देखो। तो अब मेकअप उठा के मैं सो जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें मैं दूसरे ब्लॉग में करूंगी। तो आज के लिए बाय बाय। कैसा लगा मेरा बेस्ट फ्रेंड का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मेरा वाला सिम तो काट देगी। बाय बाय, नहीं कटेगा।